हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। और एक नया क्वेश्चन आप सभी के सामने, दैट इज ऑफ जेईई मेंस 2021 का ये सवाल है। अच्छे से आप इस सवाल को देख लो। स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है जहां पे आपको बताना है कि स्टेटमेंट दोनों में से कौन सी सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है। ओके, देखेंगे भाई इस सवाल को अच्छे से। MnCN6 3 minus FeCN6 3 minus cobalt OX thrice 3 minus R D2sp3 हाइब्रिडाइज। ये पूछ रहा है बेटा कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है क्या। तो भाई इसका निकालने का तरीका देखेंगे भाई। तो पहले Mn का निकालते हैं। MnCN6 3 माइनस, तो यहां से Mn पे ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा कितना आएगा सर? Mn पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगा। तो +3 कैसे भर सकता हूं मैं? Mn कैसा होता है यहाँ पे लिख देता हूं सर। Mn का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आउटर कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2। तो s से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और d से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बेटा देखने को मिलेगी 3d4। यस, 3d4 कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगी। और ये कैसा है बेटा? साइनाइड। साइनाइड कैसा है बेटा? कार्बन डोनर है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड क्या करा सकता है सर? पेयरिंग करा सकता है। यस, इसका अगर अच्छे से अगर आप डब्बा बनाएंगे तो ये डी का एक डब्बा है, 1 2 3 4। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं। ये s है और ये p ऑर्बिटल। तो ये क्या है सर? 3d 4s एंड 4p, ये ऑर्बिटल्स है। साइनाइड क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। तो ये यहाँ पे पेयरिंग कर सकता है। यहाँ पे पेयरिंग करेगा तो अपने को 2 खाली ऑर्बिटल्स निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। 2 खाली ऑर्बिटल्स सर हमें देखने को मिलेंगे। यस, 2 खाली ऑर्बिटल्स ये देखने को मिले। और ये s का एक ऑर्बिटल खाली है और ये 3p के ऑर्बिटल्स खाली है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी सर? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। क्या होगी? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। यहाँ पे अपन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बता सकते हैं सर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स n = 2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा? 2 है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का अपने को पूछा मैंने। तो यस, ये D2sp3 हाइब्रिडाइज है। समझ में आया? ऐसे अपन लिख लिख के बना सकते हैं। Fe की बात करूंगा तो Fe का ऐसा ही कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेगा। यहां पे आप Fe का कॉम्प्लेक्स अगर मैंने बनाया FeCN6 3 माइनस, तो यहाँ पे भी Fe पे 3+ का चार्ज आएगा। तो 3+ का चार्ज, तो Fe की कॉन्फ़िगरेशन क्या? आउटर मोस्ट सर इसकी होती है 3d6 4s2। तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां से 1। तो ये d 3d5 सिस्टम ये बनेगा। ये भी कैसा है बेटा? साइनाइड। ये साइनाइड कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। तो ये इजीली पेयरिंग कर सकता है। इजीली ये पेयरिंग करेगा तो कैसे आपको देखने को मिलेगा सर? यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी तो आपको 2 d ऑर्बिटल्स खाली मिलेंगे। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी। 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा और ये ऐसी पेयरिंग हो जाएगी। 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा और ये ऐसे पेयरिंग हो जाएगी। यहाँ पे आपको फिर से 2 d ऑर्बिटल्स, इनर d ऑर्बिटल्स आपको खाली मिलेंगे। जैसा यही सेम केस बना है D2sp3 का, जो सेम केस बना है वही सेम केस इस कॉम्प्लेक्स के साथ बनेगा। बस यहाँ पे बेटा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको एक ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या बनेगा सर? 2d अपने को दिख रहा है तो D2sp3 लगा सकते हैं। ज्यादा फिर s वगैरह दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 2 खाली डब्बे मिल गए तो इनर ही यूज होगा। तो सिंपल D2sp3 आप देख सकते हो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सर? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 1 है। ठीक, यहाँ पे अभी बात की जाए कोबाल्ट। कोबाल्ट का भाई ऑक्जेलेट के साथ कॉम्प्लेक्स है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। कोबाल्ट का ऑक्जेलेट के साथ कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे कोबाल्ट में भी ऑक्सीडेशन स्टेट उसने 3+ ही दी है। तो एक बात आपको इंपॉर्टेंट दिमाग में बैठानी है कि सर कोबाल्ट 3+ के साथ जो ऑक्सीजन डोनर्स है वो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की तरह काम करते हैं।
क्या बोला मैंने, कोबाल्ट 3+ के साथ जो ऑक्सीजन डोनर्स है वो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की तरह काम करेंगे, मतलब वो भी पेयरिंग करने की ताकत रखते हैं। मतलब जनरली ये वाला ऑक्सीलेट एक वीक फील्ड लिगैंड है, लेकिन कोबाल्ट 3+ के प्रेजेंट में ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की तरह काम करेगा। तो इसको SFL अपन लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट केस है, हमेशा ये सवाल पूछा ही जाता है। यहाँ पे कोबाल्ट 3+ क्या है सर, कोबाल्ट की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d7 4s2, तो 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये कैसा सिस्टम बनेगा सर, 3d6 सिस्टम बनेगा। यहाँ पे भी अपने को पेयरिंग होती हुई मिलेगी, तो अपने को सिंपल देखने को मिलेगा कि सर 2 d ऑर्बिटल्स बाहर खाली बच रहे हैं, यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं बच रहा, और 2 ऑर्बिटल्स अपने को खाली देखने को मिल रहा है, और 4s भी खाली होगा, 4p भी खाली होगा, तो अपने को अगेन ये भी देखने को मिल रहा है सर d2sp3 हाइब्रिडाइज, ये भी अपने को d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल रही है। यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे सर, 0, क्योंकि सारी पेयरिंग हो गई है। तो आगे आपको सवाल पूछ सकता है भाई ये कैसा है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें 2 है, तो ये पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, ये भी पैरामैग्नेटिक है, लेकिन जो ये वाला है वो डायामैग्नेटिक है। और भी अपन सवाल इससे बना सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो ये तीनों जो उन्होंने सवाल में दिए थे वो एग्जैक्टली d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो पहली वाली स्टेटमेंट क्या कह सकते हो सर, पहली वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, पहली वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं बेटा, MnCl3- and Fe(F6)3- are paramagnetic and have 4 and 5 unpaired electrons respectively। इसको शॉर्ट तरीके में सोचने का तरीका बताता हूं। पहले शॉर्ट में कैसे सोच सकते हैं, Mn पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा सर, +3, Fe पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +3। ये दोनों कैसे लिगैंड है बेटा, वीक फील्ड लिगैंड है। अभी यहाँ पे +3 की कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा था सर, ये d4 सिस्टम, तो 4 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये d5 सिस्टम था तो 5 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे और पैरामैग्नेटिक होगा। मतलब ये स्टेटमेंट भी ट्रू ही होनी चाहिए। फास्ट देखने का काम क्या है भाई, जेईई मेंस के इतना थोड़ी ना मैं 5-10 मिनट यूज करूंगा कॉम्प्लेक्स बनाने में, जरा फास्ट में सोचूंगा भाई। पहले इस पे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे, +3 का 3d4 सिस्टम बना, 3d4 सिस्टम है, ये कैसा लिगैंड है सर, ये वीक फील्ड लिगैंड है। दोनों ये कैसे लिगैंड है, वीक फील्ड लिगैंड है, पेयरिंग की कोई गुंजाइश ही नहीं है सर, इसलिए ये सिंपल अपने को 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो यहाँ पे मैं जगह है तो बना के भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पे MnCl6 3-, यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट सर Mn3+, अपन ने ऊपर ही लिखा है सर ये 3d4 सिस्टम बनेगा। ये कैसा है सर, ये एक वीक फील्ड लिगैंड है। हैलोजेंस कैसे होते हैं बेटा, वीक फील्ड लिगैंड की कैटेगरी में आते हैं, तो पेयरिंग ये नहीं करेंगे। यहाँ पे कैसा होगा, जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। और अगर आपको पूछता है कि हाइब्रिडाइजेशन वगैरह, तो वो बात की बात है, आप हाइब्रिडाइजेशन भी बता सकते हो। यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे, मतलब यहाँ पे n = 4 आएगा, n = 4 आएगा, ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा। यस, क्योंकि पेयरिंग वगैरह कुछ नहीं होगी, ये एक सिंपल पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा। वही अपन केस देख सकते हैं बेटा Fe(F6) के साथ। Fe(F6) के साथ फ्लोरीन भी एक वीक फील्ड लिगैंड है, Fe(F6) 3-। यहाँ पे फ्लोरीन भी कैसा लिगैंड है सर, वीक फील्ड लिगैंड है। फ्लोरीन कैसा लिगैंड है बेटा, वीक फील्ड लिगैंड है। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी सर, यहां से 6 गया, ये -3 +3 आएगा। यस, तो Fe पे 3+ आएगा, Fe पे 3+ आएगा, तो कौन सा सिस्टम बन रहा है सर, 3d5 सिस्टम बन रहा है। 3d5 सिस्टम में क्या होगा बेटा, ये वीक फील्ड लिगैंड है, पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, इसलिए जो 5 जैसे डी के जो 5 डब्बे थे वो वैसे ही रहेंगे, ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये। तो यहाँ पे n = 5 आएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 5 है और ये कॉम्प्लेक्स भी कैसा बेटा, पैरामैग्नेटिक। n = 5 और कॉम्प्लेक्स कैसा बेटा, पैरामैग्नेटिक।
तो ये भी स्टेटमेंट सही है रिस्पेक्टिवली कि यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे 5 होंगे और दोनों कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होंगे। तो ये भी बिल्कुल एक ट्रू स्टेटमेंट है, ये भी बिल्कुल एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो आपका आंसर क्या जाएगा? बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली ट्रू। बोथ द स्टेटमेंट्स अपने पास कैसे आएंगे बेटा? एब्सोल्युटली ट्रू। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, ये वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि सर कोबाल्ट के साथ, कोबाल्ट 3+ के साथ जो ऑक्सीजन डोनर्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की तरह काम करते हैं। ये आपको बात याद रखनी है। और यहां पे आपको इसी पे सवाल घुमा के पूछ सकता है। ये एक सवाल है जेईई 2021 का, लेकिन सच बताओ तो इस पे मल्टीपल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इन टॉपिक से, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन से मल्टीपल सवाल आते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए मल्टीपल सवाल आते हैं सर, म्यू निकालने के लिए। यहां पे अगर आपने म्यू निकाला तो इसका म्यू भी आप निकाल सकते हो। तो म्यू का फॉर्मूला क्या होता है सर? म्यू एस इज इक्वल्स टू रूट n+2। यहाँ पे n क्या है सर? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इस पे भी बहुत सवाल पूछा है मैग्नेटिक मूवमेंट पे। डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स कौन सा है, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स कौन सा है, वीक फील्ड लिगैंड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कौन सा है, इस पे भी सवाल पूछता है। जनरल में अगर बताऊं स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड के लिए, तो इसके लिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आती है जो आपकी एनसीईआरटी में दी है, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। लेकिन जनरल क्या है बेटा? कार्बन डोनर्स और जो नाइट्रोजन डोनर्स है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड के कैटेगरी में आते हैं, और ऑक्सीजन डोनर्स और जो हैलोजेंस है वो वीक फील्ड लिगैंड की कैटेगरी में आते हैं जनरली। और बीच में आपको सल्फर का देखने को मिलेगा। ये क्या है जनरली बेटा? वीक फील्ड लिगैंड है ये। और ये नाइट्रोजन और कार्बन आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की कैटेगरी में देखने को मिलेंगे, ये जनरल ऑर्डर रहता है। मतलब जैसे अपन ने साइनाइड के लिए बताया, OX के लिए बताया, ऑक्जेलेट के लिए अपन ने हैलोजेंस के लिए बताया। तो जनरली ऑक्सीजन और जो हैलोजन डोनर्स होते हैं वो वीक फील्ड लिगैंड होते हैं, और नाइट्रोजन और कार्बन डोनर्स वो जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होते हैं। अपन इसको याद रख सकते हैं। तो सवाल इससे काफी सारे चीजें आपको रिवाइज होती हुई मिलेगी। बहुत सारे चीजें अपन ने रिवाइज की है 12 से 13 मिनट में, बहुत सारी चीजें अपन ने रिवाइज की है। कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह भी सीधा ये आपको डी ब्लॉक के 3D सीरीज के कॉन्फ़िगरेशंस याद होने चाहिए। और मल्टीपल सवाल किस पे आया? ऐसे ही टाइप के मल्टीपल सवाल मिल जाएंगे। एक सवाल मैंने उठाया है 2021 का, लेकिन मल्टीपल हाइब्रिडाइजेशन और स्पिन वगैरह निकालने के लिए सवाल पूछे हैं। तो ये था अपने पास स्टेटमेंट बेस्ड सवाल, जिससे बहुत चीजें मैंने रिवाइज करवा दी है कि कैसे आपको सोचना है। यहाँ पे मैंने ये VBT से सोचा है, आप CFT से भी ये कॉन्सेप्ट सोच सकते हो। अगले वगैरह वीडियो में मैं CFT से करके दिखा दूंगा आपको कि यार ये सर ने किससे बताया, VBT के कॉन्सेप्ट से। CFT T2G वगैरह भर के भी आप तेज कर सकते हो। अगर CFT फास्ट है तो CFT से भी आप कर सकते हो। अगले 1-2 दिन में मैं CFT वगैरह पे ऐसे ही सेम दूसरे साल का सवाल लेके CFT पे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अच्छा लगा बेटा ये लेक्चर तो जरूर दिल बना देना, और अगर तुम्हारा पहले सॉल्व हुआ है मेरे से तो थम्स अप कर देना। और ऐसे ही मैं जेईई मेंस और एडवांस के केमिस्ट्री और कुछ फिजिक्स के भी अच्छे सवाल देख रहा हूँ जहाँ से मल्टी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। जैसे स्टेटमेंट बेस्ड सवाल, ये स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है, इसमें कुछ नहीं है। अगर ज्यादा तूने रिगरस प्रैक्टिस की है, मॉड्यूल्स ये वो, तो ये सवाल हलवा है। लेकिन नया अगर किसको सीखना है सर ये कैसे अप्रोच अपने को लगानी है सवाल के पीछे, तो अप्रोच ऐसी है। लेकिन मैंने तरीका यहाँ से भी मैं एक 30 सेकेंड्स में भी इसका आंसर दे सकता हूँ। ये जैसे मैंने स्टेटमेंट 2 के लिए 30 सेकेंड्स में आंसर दे दिया था, वैसे ही अपन और भी ऐसे कुछ ट्रिक्स में बताता रहूंगा कि भाई जल्दी कैसे सोचना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जल्दी कैसे सोचना है। तो बेटा मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।